नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों इस वक्त रशिया से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल कल रात में रशिया पर एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक हुआ है जिसमें 93 पीपल्स डेड बताए जा रहे हैं और 187 पीपल्स के इंजर्ड होने की खबर है और 70 से ज्यादा एम्बुलेंस को वहां पर भेजा गया है लोगों को बचाने के लिए। अब बताया जा रहा है कि ये टेरर अटैक बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडिया में 26/11 का हुआ था। वैसे इंडिया का टेरर अटैक इससे भी ज्यादा भयानक था क्योंकि उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। तो अब रशिया का ये हमला मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में हुआ है। अब होता क्या है कि अचानक से 4-5 गनमैन यानी टेररिस्ट एक कॉन्सर्ट हॉल में घुसते हैं और लोगों की भीड़ पर ऑटो राइफल से अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देते हैं। इस हमले में आतंकियों ने ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया था और यह अटैक इतना भयानक था कि इससे पूरे बिल्डिंग पर आग लग चुकी थी। अब आपका सवाल होगा कि यह हमला शायद हो सकता है यूएस ने करवाया है या यूक्रेन ने किया हो, मगर यहाँ हैरानी की बात यह है कि यह हमला ना तो यूक्रेन ने किया है और ना ही यूएस ने करवाई है, क्योंकि आज से करीबन 10 से 11 दिन पहले खुद यूएस ने रशिया को अलर्ट किया था कि मॉस्को में एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक हो सकता है, इसलिए रशिया को अपनी सिक्योरिटी हाई रखनी चाहिए मॉस्को में। लेकिन रशिया ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और आज बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बट यहाँ यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने आज से 10 दिन पहले ही एग्जैक्ट हमला कहाँ होगा उस शहर का भी पता लगा लिया था। लेकिन यहाँ रूस का कहना है कि इस हमले में यूक्रेन का भी हाथ है। अब यूक्रेन को टैकल करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि इस अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है, क्योंकि यूक्रेन इतना बड़ा अटैक सिविलियंस पर क्यों करेगा, ये अटैक किसी आतंकी ग्रुप ने करवाई है। इसके बाद रशिया की तरफ से जवाब आता है कि यूएस को कैसे पता कि इस अटैक में यूक्रेन नहीं है, और रूस के विदेश मंत्री यूएस से डायरेक्ट बात करते हैं कि अगर यूएस के पास इस हमले को लेकर जो भी जानकारी है वो हमें दे सकते हैं तो दे दें, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि इसमें यूक्रेन नहीं है। लेकिन अब इन सभी सवालों का जवाब आईएसआईएस ने क्लियर कर दिया है। दरअसल आईएसआईएस ग्रुप ने खुद ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि मॉस्को में जो डेडली अटैक हुआ है वो सब हमने किया है। अब हालांकि अभी तक कोई मेजर प्रूफ सामने नहीं आया है जिससे साबित हो सके कि इस हमले में आईएसआईएस का हाथ है। लेकिन अगर एक्चुअल में आईएसआईएस ने यह हमला किया है तो उसका रीजन क्या हो सकता है और भला आईएसआईएस और रूस की क्या दुश्मनी हो गई। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आईएसआईएस है क्या। तो इसे आप सिंपली ऐसा समझिए कि ये एक बहुत बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी विचारधारा के लिए, इस्लाम के लिए किसी भी हद तक जाकर वायलेंस फैला सकती है। मतलब इसे एक आतंकवादी संगठन ही समझ लो। तो अब रीजन समझते हैं कि आईएसआईएस ने रूस पर अटैक क्यों किया। तो इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है रशिया का इंटरफेयर करना सीरिया वॉर में। दरअसल जब 2015 में सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था ना, तब रूस ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, जबकि इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस सीरिया में अपना दबदबा बनाना चाहती थी, अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहती थी, और इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के इन्वॉल्वमेंट ने एक मेजर फैक्टर रोल प्ले किया था। इसीलिए आईएसआईएस ने इसका बदला आज रूस से लिया है, रूस के मासूम लोगों को मारकर। और इसके अलावा एक और रीजन है रशिया का स्ट्रिक्ट पॉलिसीज टू काउंटर टेररिज्म। मतलब रशिया ने कुछ साल पहले इस्लामिक स्टेट और अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए कुछ लॉस बनाए थे अपने देश में, ताकि रूस में किसी भी तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। तो ये सभी लॉस आईएसआईएस जैसे ग्रुप के अगेंस्ट थी, इसीलिए शायद आईएसआईएस का ईगो हट हुआ और आज रूस पर हमला हो गया है। और इसके अलावा ये भी रीजन हो सकता है कि ये हमला शायद अटेम्प्ट किया गया और रूस के स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए और उनके पब्लिक प्लेसेस को असुरक्षित बनाने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। तो ये शायद आईएसआईएस ग्रुप को पसंद नहीं आया होगा। और रशिया पर आईएसआईएस का ये अटैक एक मैसेज भी हो सकता है पूरी दुनिया को कि इस्लामिक स्टेट अभी भी एक्टिव है और वो किसी भी देश के खिलाफ, चाहे वो देश कितना भी ताकतवर हो, उनके खिलाफ आईएसआईएस जैसा ग्रुप कभी भी उस देश के सिविलियंस को टारगेट कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।